फ्रेंड्स, आज हम अपना HTML का जो है 4th लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम सिमेंटिक HTML के बारे में देखेंगे कि सिमेंटिक HTML क्या है और इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये अपनी बेसिक HTML से कैसे डिफरेंट है। तो आइए फिर स्क्रीन के ऊपर बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं जाके और फिर देखते हैं कि हमारा जो है HTML सिमेंटिक और नॉर्मल सिमेंट और नॉन सिमेंटिक HTML में क्या डिफरेंस है। ज़रा सिमेंटिक HTML की डेफिनेशन देखेंगे कि सिमेंटिक HTML है क्या। सिमेंटिक HTML जो है एलिमेंट्स विद अ मीनिंग, एक एलिमेंट्स जिसका कोई मीनिंग ना हो। अब यहाँ पे एग्जांपल में देखें, सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउज़र एंड द डेवलपर। एक जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, इसी तरह ही एक कॉन्सेप्ट HTML के अंदर ही सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक है, बिल्कुल ऐसे रिलेटेड है कि एक वो राइटिंग जो कि ब्राउज़र को समझ आए, मशीन कोड जैसे होता है, और एक वो राइटिंग जो कि डेवलपर या ह्यूमन बीइंग को समझ आए। तो अब वही काम, अगर एग्जांपल ऑफ नॉन सिमेंटिक एलिमेंट डिव स्पैन, इसे हम बज़ाहिर तो डिव को इंग्लिश का वर्ड है, स्पैन इंग्लिश का वर्ड है, हम देख सकते हैं कि ये कोई वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन इसका हमें कोई क्लियर मीनिंग समझ नहीं आ रहा कि डिव और स्पैन क्या है। लेकिन अगर सिमेंटिक एलिमेंट में देखें तो सिमेंटिक एलिमेंट के अंदर हमें एग्जांपल मिल रही है फॉर्म की, टेबल्स की, आर्टिकल। अब हमें पता है फॉर्म क्या होता है, हमारी रियल लाइफ के अंदर फॉर्म क्या होता है, टेबल्स क्या होते हैं और आर्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब वो चीज़ जो अपना मीनिंग खुद परफॉर्म करे वो सिमेंटिक एलिमेंट्स, और नॉन सिमेंटिक वो हैं जिसके कोई मीनिंग क्लियरली डेवलपर को ना मिले, मशीन तो समझ ले। अब उसके बाद सिमेंटिक एलिमेंट्स की टाइप्स हैं। मैनी वेबसाइट्स कंटेन HTML कोड लाइक div id इज इक्वल टू nav, एक ID दे दी है nav नाम की div को, हेडर नाम की एक ID क्लास दी है और एक div को ID दी है footer नाम की, टू इंडिकेट नेविगेशन हेडर एंड footer। इन HTML देयर आर सम सिमेंटिक एलिमेंट दैट कैन यूज टू डिफाइन डिफरेंट पार्ट ऑफ वेब पेजेस। अब हर एक वेब का जो स्ट्रक्चर है, एक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, उसके कई पार्ट्स होते हैं। उसका हेडर है, फूटर है, उसका नेविगेशन बार है, उसके सेक्शन है, पेजेस हैं। जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट में टॉप पे nav बार लगी हुई है, ठीक है, एंड पे फूटर लगा हुआ है, बीच में उसके डिफरेंट सेक्शंस बने कि जी इस न्यूज़ के रिलेटेड ये चीज़ है, इस फॉर एग्जांपल बिज़नेस से रिलेटेड ये साइड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये साइड है। इसी तरह ही हमने डिवाइड कर दिया फिर उनको सिमेंटिक एलिमेंट्स के थ्रू, आर्टिकल, साइड डिटेल्स, फिर कैप्शन, अगर कहीं पे कैप्शन देना है, फिगर्स कोई हमने पॉइंट आउट करनी है, फूटर देना है, हेडर, मेन, मार्क, कोई चीज़ को मार्क आउट करना है कि बोल्ड करना है इसको हमने कि ये इसका स्टाइल ऐसे हो जाए। तो अगर HTML की हेल्प से करना है तो ये टैग्स हैं, सेक्शन, समरी, कहीं टाइम स्टैम्प लगानी है, तो हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट्स ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हमारे पास अवेलेबल हैं एलिमेंट्स। तो सेक्शन का एलिमेंट है, उसमें क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू W3 HTML डॉक्यूमेंट सेक्शन इज अ थीमेटिक ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट, किसी भी कंटेंट को ग्रुप के अंदर स्टोर करना विद अ हेडिंग भी देनी है और उसका पैराग्राफ भी देना है, उसको एक सेक्शन के अंदर डिवाइड कर देना, तो इसको हम कह सकते हैं सेक्शन। चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन, न्यूज़ आइटम, कंटेंट इन्फॉर्मेशन, अब ये सारी चीज़ें जो हैं हम एक सेक्शन के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हेडर। अब इसके एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक सेक्शन है, इसमें हमने एक हेडिंग दी है, हेडिंग में WWF, और एक हमने उसी सेक्शन के अंदर पैराग्राफ दी और पैराग्राफ क्लोज कर दिया ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ, और सेक्शन को हमने क्लोज कर दिया एक हेडिंग और पैराग्राफ दे के। एक सेकंड सेक्शन ओपन किया, उसमें हेडिंग और पैरा दिया, उसको भी क्लोज कर दिया। सारा काम बॉडी के अंदर हो रहा है, डॉम की। तो अब उसका जो रिज़ल्ट हमें आउटपुट मिला वो ये मिला कि हर चीज़ अलाइन मिली, हमें हेडिंग भी अलाइन मिली और हमें जो है पैराग्राफ भी अलाइन मिला। तो ये हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट्स की कोई एग्जांपल थी और हमने इसको देखा कि सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन तो यहीं तक थी, बाकी इसका यूज़ सिमेंटिक एलिमेंट्स हमारे प्रोग्रामिंग में। अब हम जो है सिमेंटिक के जो यूजेस हैं
फॉर्मली प्रोग्रामिंग के अंदर एक तो हमने एग्जांपल देख ली कि सेक्शन के अंदर ही हमें जितना कुछ डिफ़ाइन करते हैं वो एक अलाइनमेंट में आता है, तो इसी तरह ही हमें इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कोडिंग करके कि कैसे हमने इसको अलाइन करना है। अब हम एक फ़ाइल अपनी बनाएंगे सिमेंटिक, हमने अपने सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक को यूज़ करके देखना है कि सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक, तो एक हम फाइल बनाएंगे सिमेंटिक HTML के नाम से .html। अब इसके अंदर हम पहले तो अपना एमिट लिखेंगे, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट का नाम देंगे, टाइटल देंगे सिमेंटिक इन HTML, और यहाँ पे हम एक हेडिंग पास कर देंगे H2 के नाम की, हेलो दिस इज़ सिमेंटिक HTML। इसको हमने कंट्रोल S से सेव किया और हम लाइव सर्वर अपना ऑन करेंगे। अब हमारे पास एक सिंपल HTML है। अब इसके ऊपर हम एक सिमेंटिक का टैग अप्लाई करके देखेंगे कि वो कैसे अपने वर्क परफॉर्म करता है। एक हमने एग्जांपल में देखा, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल अप्लाई करते हैं। एक टैग है सेंटर, CENTER। अब सेंटर, अब इस सेंटर के टैग के अंदर हम अपना ये वाला टैग ले जाएंगे और कंट्रोल से सेव करेंगे। देखते हैं कोई आउटपुट में फ़र्क आया। ये देखें हमारा जो है सिमेंटिक HTML हमारा रीडेबल भी था और उसने क्या किया, सेंटर में टेक्स्ट को कर दिया। तो ये एक मेन एग्जांपल थी सिमेंटिक HTML की। उसके अलावा डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, तो वो जो है अब हम हमारा सिमेंटिक का तो यही हुआ। बाकी जो हमारी एग्जांपल्स हैं फॉर्म और लिस्ट की, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। Thank you, take care, bye.